वर्ड थे। उससे पीछे देखा रैंक 3 में हमारे पास कुछ वर्ड जनरेट हो रहे थे और वो नॉन एक्सेप्टेबल वर्ड्स थे। इससे पीछे हमने देखा कि हमारे पास Q2 में कुछ वर्ड्स जनरेट हुए थे और सारे के सारे एक्सेप्टेबल वर्ड्स थे। उसी तरीके से हमने फिर रैंक 1 में देखा कि भाई कुछ हमारे पास वर्ड्स जनरेट होते जो कि नॉन एक्सेप्टेबल वर्ड्स थे। तो दिस इज हाउ द बुची ऑटोमेटा मशीन वर्क, कि वो एक साइक्लिक ग्राफ जनरेट करता है आपके मशीन का या उसके लैंग्वेज का, और उस लैंग्वेज से फिर वो उसको रैंक करता है। रैंक करने के बाद वो ये डिटरमाइन करता है कि भाई वेदर द गिवन इनफाइनाइट सीक्वेंस वर्ड इज एक्सेप्टेड और नॉट। क्योंकि हमें यहाँ मशीन से नज़र आ गया कि मशीन इज़ एन इनफाइनाइट सीक्वेंस मशीन, ये इनफाइनाइट सीक्वेंस ए बी के बना के आपको दे देगा। अब उसमें से एक्सेप्टेबल कौन सा है, वो वही होगा जो कि क्यू के पास आ रहा होगा। उसके अलावा अगर कोई पी पे रोक रहा है या आर पे जा रहा है तो वो नॉन एक्सेप्टेबल है। तो दिस इज हाउ दिस बुची ऑटोमेटा मशीन वर्क्स इन अ गिवन environment या इन अ गिवन फॉर अ गिवन लैंग्वेज और फॉर अ गिवन इनफाइनाइट सीक्वेंस। यहाँ तक क्लियर है? यस ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ ले। सर ये जी जो है ये स्टेट डिफाइन कर रहे हैं? जी स्टेट से जी रैंक डिफाइन कर रहे हैं ना। क्या मैंने पहले अच्छा, बताया रैंक था डिफाइन। रैंकिंग जी देते हैं। G1 मीन्स रैंक उसका 1 हो गया, G2 मीन्स रैंक 2 हो गया। जब भी इवन रैंक आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो एक एक्सेप्टेबल वर्ड है। जी एक ग्राफ बनाया ना, हमने देखा नीचे पूरा ग्राफ बनाया हुआ है, ये ग्राफ है, ये जो है ये सारे ग्राफ बना हुआ है इसका ए साइक्लिक ग्राफ। तो जी जो है उसके वर्टिसेस है V, E, तो वो वर्टिसेस के थ्रू ही ये पूरा ग्राफ डिज़ाइन हो रहा है। और उसके अंदर जो एक्सेप्टेबल वर्ड है वो है जब भी आपके पास इवन रैंक आएगा तो वो एक्सेप्टेबल होगा, जब भी ऑड रैंक आएगा तो वो नॉन एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, क्लियर है? जी सर। ओके, तो अब चलते हैं सेकंड मशीन की तरफ, जो कि अभी हमने देखा कि भाई ये बुची ऑटोमेटा जो है वो भी कहीं कहीं गड़बड़ कर रहा है। सो देयर इज अनदर मशीन विच इज़ द म्यूलर ऑटोमेटा। ये एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक म्यूलर ऑटोमेटा है। एक ए लैंग्वेज के लिए म्यूलर ऑटोमेटा ए मशीन कहलाता है, जो कि अल्फ़ाबेट के ट्यूपल्स पे किस तरीके से बनता है कि SIT इसका वही है जो हमने बुची के लिए डिफाइन किया था। सिर्फ F जो है वो सबसेट हो जाता है 2 to the power S के। सेट ऑफ एक्सेप्टिंग सबसेट्स कॉल्ड द टेबल। अब यहाँ पे उससे ज़्यादा एक्सेप्टेंस यहाँ पे जनरेट हो रही है, 2 to the power S कर दिया है। इसके लिए एक रन R होता है मशीन का, और वो एक्सेप्ट करता है इफ एंड ओनली इफ इनसाइड दैट R इट बिलोंग्स टू F। अच्छा भाई, रैंक्स में डिफरेंस क्या है? एक ने पूछा भाई रैंक में डिफरेंस ये है कि जब आप ग्राफ को अच्छी तरीके से देखेंगे ना, जब 4-5 ग्राफ्स हैं, सबसे पहला रैंक जो है वो R पे पहुंचने के वक्त बन रहा है, R के लिए रैंक 1 बन रहा है। फिर Q पे पहुंचने के लिए रैंक 2 बन रहा है। फिर उसके बाद P पे पहुंचने के लिए रैंक 3 बन रहा है। फिर उसके बाद अगेन Q पे पहुंचने के लिए रैंक 4 बन रहा है। और उसके बाद फिर फाइनली जो है वो रैंक 5 है जब भी आप इनिशियल स्टेट पर खड़े हुए। तो ये टोटल रैंक्स इस तरीके से जनरेट होते हैं। इन डायग्राम्स को जब देखोगे 1 by 1 तो समझ में आ जाएगा कि रैंक्स किस तरीके से बन रहे हैं। जो अभी इससे पहले 13 नंबर स्लाइड से लेके 18 नंबर स्लाइड पर हर स्लाइड पे हर रैंक बनाने का डिफाइन किया हुआ है अलग अलग, तो उसको अलग अलग देख लेना तो समझ में आ जाएगा। नहीं आया तो फिर मुझसे पूछ लेना। तो रन आर होगा म्यूलर ऑटोमेटा का, वो एक्सेप्ट करेगा इफ इन आर इज बिलोंग्स टू एफ। फॉर एवरी डिटर्मिनिस्टिक बुची ऑटोमेटा देयर इज अ डिटर्मिनिस्टिक म्यूलर ऑटोमेटा ए प्राइम सच दैट लैंग्वेज ऑफ ए इज इक्वल टू लैंग्वेज ऑफ ए प्राइम। और जो भी बुची रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज है वो एक डिटर्मिनिस्टिक म्यूलर ऑटोमेटा से भी रिकॉग्नाइज होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी ऐसी लैंग्वेज है जो कि बुची रिकॉग्नाइजेबल है, जो कि अभी हमने पीछे देखा कि भाई बुची रिकॉग्नाइजेबल किस तरीके से काम कर रहा था, तो अगर कोई भी चीज़ बुची रिकॉग्नाइजेबल है तो वो एक डिटर्मिनिस्टिक म्यूलर ऑटोमेटा से भी रिकॉग्नाइजेबल हो गया। वो होगी किस तरीके से? उसके लिए इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है कि ये वही वाली चीज़ है, PQR है, वही वाली डायग्राम है।
अब इसके अंदर इनिशियली हम पी स्टेट पे हैं, ए बी आने से हम पी पे भी रह सकते हैं, क्यू पे भी जा सकते हैं, तो पी कॉमा क्यू दोनों आ गए। अब अगर हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास अगर बी आएगा तो हम आर स्टेट पे जा सकते हैं, और अगर ए आया तो हम पी स्टेट पे जा सकते हैं, और अगर यहाँ पे अगेन बी आया तो हम पी स्टेट पे भी रह सकते हैं। तो ये इसके वर्ड्स हैं कि ए बी बी कहाँ लेके जा रहा है, और सारे जो स्टेट्स हैं वो डिफाइन कर रहा है कि अगर पी पे आप हैं वहाँ पे ए बी आ गया तो क्यू कॉमा नल सेट भी बन सकता है, यानी क्यू कॉमा ट्रांजिशन करके एग्जिट बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से पी कॉमा क्यू पे अगर ए बी आया है तो आप क्यू पे जा सकते हैं, पी क्यू आर पे अगर ए आया है तो आप इस स्टेट पे जा सकते हैं, फिर अगर क्यू स्टेट पे बी आया तो आप सिंपल आर पे जा सकते हैं, और आर पे अगर बी आया तो आप क्यू पे भी जा सकते हैं, आर पे जा सकते हैं, क्योंकि ये वाले जो डायग्राम है ना इसके अंदर ये बाई डायरेक्शनल है, ये एरो जो है बाई डायरेक्शनल, क्यू से आप आर पे भी जा सकते हैं, और क्यू पे बी आने से आर पे जा सकते हैं, आर पे बी आने से आर पे भी रह सकते हैं, और क्यू पे भी जा सकते हैं, दोनों चीज़ें यहाँ पे डिफाइंड है। और फाइनली ये होगा कि अगर एक बी आ गया तो आप क्यू आर स्टेट पे मूव कर रहे होंगे। अब यहाँ पे ये जो डायग्राम इसकी बनाई गई है मिलर ऑटोमेटा की, ये डिफरेंट है एनएफए डीएफए और बुची ऑटोमेटा से, कि ये आपको बता रहा है कि अगर आप एक स्टेट पे हो, उस पर कोई सीक्वेंस आया तो उससे आप किस किस स्टेट पे जा सकते हो। तो ये डायग्राम इस पूरी चीज़ को डिफाइन कर रही है कि अगर आप इनिशियली पी स्टेट पे हैं वहाँ पे ए बी आने से आप क्यू पे भी जा सकते हो, पी क्यू पे भी जा सकते हो। अगर आप पी क्यू स्टेट पे हैं, यानी आप या पी पे हैं या क्यू पे हैं, तो वहाँ पे बी आने से आप पी क्यू आर पे भी जा सकते हो, वहाँ पे ए बी आने से आप क्यू स्टेट पे आ सकते हो। इस तरीके से अगर आप पी क्यू आर स्टेट पे, वहाँ पे ए आने से आप पी क्यू पे पहुँच सकते हो, ए बी आने से क्यू स्टेट पे जा सकते हो, और जब क्यू स्टेट पे आप हो तो बी आ गया तो आप आर स्टेट पे आ जाओगे, वहाँ पे अगेन बी आ गया तो आप वापस क्यू पे भी आ सकते हो या क्यू आर पे जा सकते हो। यानी ये इसकी पी क्यू आर सीक्वेंस बनता जा रहा है, ए बी बी ए बी बी पी क्यू आर, ये ए बी बी पी क्यू आर पे पहुंच गए हम। तो इस तरीके से ए बी बी वो भी पी क्यू आर पे लेके आया। तो यानी जैसे जैसे आप यहाँ से वर्ड पूरा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, और आप ये एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कि उसका सीक्वेंस क्या बना होगा, स्टेट्स कौन कौन सी विजिट हुई होंगी। जैसे पी पे ए बी है, तो पी पे अगर ए बी है सिंपल, तो वो मुझे क्यू स्टेट पे भी लेके आता, यानी पी से क्यू, या फिर मुझे फाइनली एग्जिट भी करा सकता है। तो ये इसके डायग्राम है, हाउ वी डिफाइन द म्यूलर ऑटोमेटा। क्लियर हुआ ये? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर इसमें जो मेजर डिफरेंस है वो क्लियर कर देंगे इसमें और पहले वाले में जो था। बेटा था वो सिर्फ एक ए साइक्लिक ग्राफ के थ्रू काम कर रहा था। यहाँ पे हमने डायग्राम वही है, काम वही है, सिर्फ डिफरेंस क्या बनाया, डिफरेंस इस मशीन में बनाया कि क्यू से आर पे जाने के बाद आर से वापस क्यू पे भी आया जा सकता है, ये बाई डायरेक्शनल हो गया। यानी आर वो स्टेट थी जिससे हम फिर जाके हमारे सारे अनएक्सेप्टेबल स्ट्रिंग जनरेट हो रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप आर पे आ गए तो आप आर से वापस क्यू पे आ सकते हो, इसलिए इसका ये बी बाई डायरेक्शनल हो गया है। क्लियर है? तो ये मेजर डिफरेंस है कि हाउ यू डिफाइंड अ सेमी डिटर्मिनिस्टिक बुची ऑटोमेटा बाय यूजिंग अ मिलर ऑटोमेटा, कि आपने मिलर ऑटोमेटा ले लिया है और ये बाई डायरेक्शनल बना लिया है। आपने ये देखना होगा कि मेरी जो ऑटोमेटा है उसके अंदर मैं ऐसा क्या काम करूं कि मेरे अनएक्सेप्टेबल स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेबल फॉर्म में आना शुरू हो जाएं। तो उसके लिए वो फिर एक ये एरो बनाना ज़रूरी होता है।